गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाउ इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 8 का टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन में हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आंसर। हाउ डिड द बॉय एन्जॉय द कंपनी ऑफ द ट्री। बच्चे को ट्री की कंपनी कैसे अच्छी लगती थी, तो आंसर होगा द बॉय यूज टू क्लाइंब अप द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड स्विंग फ्रॉम इट्स ब्रांचेस वेन एवर ही टायर्ड ही यूज टू ईट डिलीशियस एप्पल ऑफ द ट्री। बॉय हमेशा ट्री की ट्रंक पे चढ़ जाके वहाँ उसकी ब्रांचेस से स्विंगिंग करता रहता था, झूले खाता रहता था, और जब कभी भी वो थक जाता था तो वो ट्री के डिलीशियस एप्पल खाता था। हाउ डिड द ट्री हेल्प द बॉय अर्न मनी। हाउ डिड द ट्री हेल्प द बॉय अर्न मनी। ट्री ने बच्चे को पैसे कमाने में कैसे हेल्प की। आंसर इज द ट्री asked the boy to pluck all its apples, sell them in market and earn money. ट्री ने बच्चे को कहा कि तुम मेरे सभी एप्पल ले जाओ और उसे मार्केट में बेच के उससे पैसे कमाओ। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द बॉय मेक विथ द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। बच्चे ने ट्री की ब्रांचेस से क्या बनाया, तो बच्चे ने ट्री की ब्रांचेस से क्या बनाया हम आंसर में देखेंगे। द बॉय बिल्ट अ हाउस विथ द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। ब्रांचेस से बच्चे ने एक हाउस बनाया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द बॉय मेक विथ द ट्रंक ऑफ द ट्री। जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा है, हम जानते हैं द बॉय बिल्ट अ बोट विथ द ट्रंक ऑफ द ट्री। How was the stump of the tree useful? The old man wanted to sit and rest. He was weak and tired. The stump of the old tree was best place to sit and rest. Therefore, in this way, the stump of the tree was useful. जब भी वो ओल्ड मैन थक जाता है और बैठ के आराम करना चाहता है, तो जो ट्री का स्टंप था, जो उसका जो ट्रंक के नीचे का भाग होता है उसे स्टंप कहते हैं, वहाँ पे वो बैठ के आराम करता था, इसलिए द स्टंप ऑफ द ट्री वॉज यूजफुल। वो इस तरीके से यूजफुल था। क्वेश्चन नंबर 6, वाई इज़ द प्ले कॉल्ड द गिविंग ट्री। ये जो प्ले है, ड्रामा है, उसका नाम गिविंग ट्री क्यों है। तो जैसे हमने पढ़ा है कि ट्री हमेशा बच्चे को कुछ ना कुछ उसका सब कुछ देता रहता है वन बाय वन, तो उस तरीके से ये प्ले का नाम है द गिविंग ट्री। हम आंसर देखेंगे प्रॉपरली। द प्ले इज कॉल्ड द गिविंग ट्री बिकॉज द ट्री ऑलवेज गिव अवे समथिंग और द अदर इन ऑर्डर टू मेक द बॉय हैप्पी। देयरफॉर द प्ले इज कॉल्ड द गिविंग ट्री। अब हमने ये चैप्टर में देखा कि कुछ ना कुछ वो बच्चे को हैप्पी करने के लिए ट्री ने उसको दिया ही है, इसलिए ये प्ले का नाम है गिविंग ट्री। ये सूटेबल नाम है उसका। क्वेश्चन नंबर 7 इज मेक न्यू वर्ड्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस। द चिल्ड्रन लव टू सिंग ब्लैंक। तो यहाँ पे ब्लैंक में दिया गया है लाउड, तो हम क्या ऐड करेंगे उसमें, ly। द चिल्ड्रन लव टू सिंग लाउडली। थ्रो द बेल ब्लैंक ब्रैकेट में है स्लो, तो उसका आंसर होगा थ्रो द बेल बॉल स्लोली। रीड योर लेसन साइलेंटली। नंबर डी, द ट्री गेव इट फ्रूट टू द बॉय हैप्पी। तो क्या आएगा, हैप्पीली। द ट्री गेव इट्स फ्रूट टू द बॉय हैप्पीली। उसको खुशी खुशी उसके फ्रूट्स देता है। डू योर वर्क ब्लैंक ब्रैकेट में है नीट, तो क्या आएगा, नीटली। NEATATLY नीटली। नीटली मीन्स बहुत ही क्लीनली। क्वेश्चन नंबर 8, वाई शुड वी नॉट कट ट्रीज। हमें ट्रीज क्यों कट नहीं करने चाहिए, तो ऐसे हमें पता है कि ट्रीज कैसे कैसे यूज़फुल है। हम आंसर लिखेंगे, वी शुड नॉट कट ट्रीज बिकॉज ट्री गिव्स अस फ्रूट्स, फ्लावर्स, लीव्स, बार्क, ब्रांचेस, वुड, रूट्स, एडिबल्स एंड शेल्टर एक्सेट्रा। ट्रीज हमें कितना सारी कुछ देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, फ्लावर्स, लीव्स, उसकी बार्क भी यूज़फुल होती है, ब्रांचेस, देन उसका वुड, उसके रूट्स,
सम फ्रूट्स कोई एडिबल थिंग्स देता है जो हम खा सकते हैं, और उसकी सबसे कीमती चीज़ कि उसकी शेल्टर में हमें बैठना भी अच्छा लगता है। दे ऑल्सो प्यूरिफाई द एयर एंड इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप। वो सभी जो लीव्स होते हैं ट्री के, वो अपने अंदर हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और हमें प्योर एयर देते हैं। और जब भी ट्रीज़ होते हैं तो लैंड एकदम ब्यूटीफुल लगती है, ग्रीनरी ग्रीनरी लगती है। तो इस तरीके से हमें ध्यान में रख के ट्रीज़ का कटिंग नहीं करना चाहिए। Question number 9 is write these sentences in the correct order. Also choose the right word from the box and add it before. Also choose the right word from the box and add it before each sentences. Remember to put a comma after it. For example, finally. Finally word दिया गया है तो उसमें first then after that finally. Right? उस तरीके से हमें वर्ड्स का यूज़ करना है। ये वर्ड्स हमें यूज़ करके लिखना है। फाइनली, फर्स्ट, देन, आफ्टर दैट, ये सब वर्ड्स हमें यूज़ करके नए सेंटेंस में ऐड करके कौन सा सुटेबल वर्ड है वो देखना है। इट गेव इट्स ब्रांचेस टू मेक अ हाउस, तो क्या आएगा उसमें? फर्स्ट, द ट्री गेव इट्स एप्पल्स टू द बॉय। फर्स्ट सेंटेंस क्या आएगा? द ट्री गेव इट्स एप्पल्स टू द बॉय। इट आस्क्ड हिम टू सीट ऑन द स्टॉप, तो उसके बाद कौन सा आंसर आएगा सेकंड नंबर में? तो देन इट गेव हिम इट्स ब्रांचेस टू मेक अ हाउस। तीसरे नंबर पे आएगा आफ्टर दैट इट गेव हिम इट्स ट्रंक टू मेक अ बोट। पहले क्या दिया? एप्पल्स दिए, फिर ब्रांचेस, देन ट्रंक दी बोट बनाने के लिए। यहाँ पे और फाइनली इट आस्क्ड हिम टू सीट ऑन द स्टम्प। यहाँ पे सेंटेंस ने को हमने रीअरेंज करके उसमें ये वर्ड्स ऐड करके दोबारा से उसको लिखा है। Now next question is work in a group and decide the things that you can help your grandparents or any old person. Now write 5 of these things that you will do. हमें ग्रुप एक्टिविटी करनी है, उसमें आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को या किसी भी ओल्ड पर्सन को कैसे हेल्प आउट करते हो और आप क्या करोगे वो हमें 5 सेंटेंस में लिखना है। टेक केयर ऑफ देयर मेडिसिन एंड टाइमिंग ऑफ देयर इनटेक, उनके खाने का और मेडिसिन का टाइमिंग हमें ध्यान रखना चाहिए। टेक मीन्स जो खाना खाने का टाइम है और मेडिसिन लेने का टाइम है वो। टेल देम अ स्टोरी और अ न्यूज़पेपर, हमें उनको एक स्टोरी बतानी चाहिए हमेशा और न्यूज़पेपर, उससे हम उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो उन्हें भी अच्छा फील होगा। गो फॉर मॉर्निंग वॉक विथ देम। गिव देम वाटर और मिल्क व्हेन दे नीड इट, जब भी उन्हें जो भी कुछ चाहिए वाटर मिल्क हमें उन्हें देना चाहिए। प्ले विद देम एट टाइम्स, थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए थोड़ा बहुत खेलना भी चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द राइट वर्ड। चिंता चेतु इज अ टेमरिन ब्लैंक ट्री और लीफ, तो क्या है वो? ट्री है। जैसे हमने पोएम देखी हमारी और उसमें क्या है? वो ट्री है। दिस फेमस ट्री इज इन ब्लैंक, तो कहाँ पे है वो? ग्वालियर में है। तानसेन वॉज अ फेमस सिंगर और डांसर, ही वॉज अ सिंगर। देन नेक्स्ट इज द टेमरिन ट्री ग्रोज ओवर तानसेन हाउस और टॉम, तो क्या आंसर आएगा? तानसेन्स टॉम। ईट द लीव्स ऑफ द टेमरिन ट्री एंड यू विल ऑल्सो सिंग लाइक तानसेन और अकबर, तो अकबर तो किंग था, तानसेन वॉज अ सिंगर, तो हमारा आंसर आएगा तानसेन। तो बच्चों यहाँ पे हमारा टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज भी ओवर होती है, तो हम उन्हें ऐसे पढ़ेंगे और ये वीडियो आप केयरफुली देखना, प्रॉपरली उसको सुनना और देखना कि कैसे कैसे हमने क्वेश्चन और आंसर लिखे हैं। टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।